सहरा की खामोशी, रात की तन्हाई में आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। बैतुल मुकद्दस की एक पाक औरत मरियम अल्लाह के सामने सजदा करती हैं। अचानक नूर की एक लहर फैलती है। फरिश्ता हजरत जिब्राइल प्रकट होते हैं। ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, एक पाक बेटे की खुशखबरी के साथ। नूर का पैदाइश। मरियम दर्द में है। खजूर के पेड़ के नीचे आसमान से आवाज आती है, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। नीचे से चश्मा फूटता है, खजूर गिरती हैं, और यूं हुआ एक मोजिज़े भरा जन्म, बिना बाप के, अल्लाह के हुक्म से। बचपन का मोजिज़ा। लोग मरियम पर इल्जाम लगाते हैं। वो इशारा करती हैं, बच्चे से पूछो। नवजात ईसा बोल उठते हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई है और मुझे नबी बनाया गया है। इल्म और हिकमत। वक्त गुजरता है। ईसा जवानी की दहलीज पर हैं। लोग उनसे सीखने आते हैं। उनके लफ्ज दिलों को रोशन करते हैं। वो किताब और हिकमत सिखाते, इंसान को अपने रब की तरफ बुलाते। सफर दावत। ईसा गांव-गांव घूमते हैं, लोगों को तौहीद की दावत देते हुए। बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, सब उनके पास आते हैं। वो कहते, ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा मालिक है। अंधे का मोजिज़ा। एक बूढ़ा अंधा आदमी ईसा के कदमों में गिरता है। ईसा उसका सिर सहलाते हैं, आंखों से नूर फूटता है। अल्लाह के हुक्म से अंधे की आंखें रोशन हो गईं। कोढ़ी का इलाज। कस्बे की गली में एक बीमार तन्हा बैठा है। मुर्दे का जिंदा होना। कब्र के पास भीड़ जमा है। ईसा आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह। लाश हिलती है, उठ बैठती है। लोग सदमे में आंखें फैलाए देखते रह जाते हैं। समंदर का सफर। ईसा अपने हवारियों के साथ झील के किनारे चलते हैं। तेज हवा, मोजें उठती हैं, मगर उनका कदम नहीं डगमगाता। जिसका भरोसा रब पर हो, उसके रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। खाने की दुआ। हवारी भूखे हैं। वो कहते, हमारे लिए आसमान से खाना उतार। ईसा दुआ करते हैं, आसमान खुलता है, रोशनी के साथ सजाई हुई मेज उतरती है। ये है रब का रिज्क, मगर नाफरमानी करने वालों के लिए इब्तिला। दुश्मनों की साजिश बनी। इजराइल के कुछ लोग हुकूमत के साथ मिलकर ईसा के खिलाफ साजिश करते हैं। रात का अंधेरा, मशालों की रोशनी। सिपाही तलवारें लेकर चलते हैं। वो सोचते रहें कि वो अल्लाह के नबी को पकड़ लेंगे। आखिरी दुआ। ईसा पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, आसमान की तरफ हाथ उठाए। ए रब, अगर तू चाहे तो इन्हें माफ कर दे। तू गफूर और रहीम है। बिजली चमकती है, हवा थम जाती है। रफा। अचानक नूर की एक लहर ईसा को घेरे लेती है। वो आसमान की तरफ उठने लगते हैं। चेहरे पर सुकून, आंखों में नूर। नीचे उनके हवारी रो रहे हैं। अल्लाह ने अपने नबी को उठा लिया, पाकी और इज्जत के साथ। लोगों का फितना। सिपाही उस शख्स को पकड़ लेते हैं जो ईसा जैसा दिखता है। वो ही सूली पर चढ़ाया जाता है। उन्हें लगा उन्होंने ईसा को मार दिया, मगर वो न मारे गए न सूली पर चढ़ाए गए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। हवारियों का पैगाम। ईसा के हवारी दुनिया में उनके पैगाम को फैलाते हैं। सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता, वो हमेशा जिंदा रहती है ईमान वालों के दिलों में। कयामत की नजदीकी। कुरान बताता है, ईसा फिर लौटेंगे जब जुल्म और फसाद अपने चरम पर होगा। वो आएंगे हक को कायम करने और झूठ को मिटाने के लिए। आखिरी पैगाम। हर नबी की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और जो उसके रास्ते पर चले वो कभी जाया नहीं होता।